नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार सागर में। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ दानवीर कर्ण के दानशीलता का एक अद्भुत रूप शेयर करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मत भूलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पांडव के सभी योद्धा बहुत खुश थे, प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि महाभारत में कर्ण मारा गया था। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का मन बहुत विचलित था। भगवान के चेहरे पर व्याकुलता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बहुत चिंतित थे। व्याकुलता को देखकर अर्जुन ने पूछा, केशव, आज आप परेशान क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें नहीं पता, आज संसार का सबसे बड़ा दानी चला गया। अर्जुन ने कहा, भगवान, हमारे युधिष्ठिर भैया क्या किसी से कम दानी हैं? प्रभु ने कहा, अर्जुन, तुम अपनों के मोह माया से ग्रसित हो, इसलिए निर्णय लेने में असमर्थ हो कि इनसे भी बड़ा कोई और भी दानी हो सकता है। तुम जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूँ। कर्ण अभी मरा नहीं, जीवित है। रात्रि का समय था। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र चला गया। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। कुछ जंगली जानवर, कुत्ते, शियार नोच नोच कर खा रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम इस लाश के ढेर के पीछे छिप जाओ और छिप कर ही देखते रहना। श्री कृष्ण ने दूर से ही पुकारा, कर्ण, कहाँ हो तुम? कर्ण मूर्छित अवस्था में आवाज़ सुना, कराहते हुए धीमी आवाज़ से बोला कि जीवन की इस अंतिम क्षण में कौन मुझे याद कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंच गए और कहने लगे कि कर्ण, सुना है कि तुम बहुत ही बड़ा दानी हो। अपने जीवन में किसी भी याचक को बिना कुछ दिए वापस नहीं किए हो। मैं भी इसी उम्मीद से आया हूँ। मुझे बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ 2 सरसों के बराबर सोना चाहिए। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, सिर्फ थोड़ा सा ही सोना क्यों? मेरे घर जाइए, जितनी आवश्यकता हो आप ले सकते हैं। मेरी पत्नी आपको दे देगी। श्री कृष्ण ने कहा, केवल 2 सरसों के बराबर सोना के लिए तुम्हारे घर जाऊं? क्या पता तुम्हारी पत्नी दे भी या नहीं। तुम्हें देना हो तो दो, अन्यथा कह दो कि मैं नहीं दे पाऊंगा। ब्राह्मण देवता, मेरे जीवन के शब्द कोश में तो नहीं शब्द है ही नहीं। अब जीवन के अंतिम घड़ी में नहीं शब्द क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप किस भूल की सजा दे रहे हैं हमें? कर्ण को थोड़ी देर के बाद याद आई कि मेरे दांत में सोना लगा हुआ है। कर्ण ने थोड़ी उत्साह के साथ कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे दांत में सोना लगा है, इसे तोड़कर निकाल लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण होकर दांत तोड़ूं? इतना बड़ा अपराध? कर्ण ने कहा, जरा पत्थर बढ़ा दीजिए। कृष्ण ने कहा, अगर सोना दे सकते हो तो दो, अन्यथा मैं वापस जाता हूँ।
कर्ण ने कराहते हुए कहा, रुक जाइए महाराज, नाराज होकर वापस मत जाइए, मैं प्रयास करता हूँ। शरीर जख्म से लहूलुहान होने के कारण किसी तरह घसीटते हुए पत्थर के पास पहुंचकर अपना मुंह पटक दिया। दांत टूट गए। सोना निकालकर देने लगा कर्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण को जूठा देते हो? इसके बाद कर्ण हाथ जोड़कर आग्रह किया कि मेरा धनुष बाण दे दें। जवाब मिला, ये भी नहीं दे सकता। किसी तरह निकट जाकर धनुष बाण उठाया और अभिमंत्रित कर धरती पर बाण मारा। धरती से पानी का फव्वारा निकलने लगा और सोना धोकर ब्राह्मण देव को इशारा किया, यह लीजिए सोना। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आकर कहते हैं कि दानी कर्ण, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हारी दानशीलता धन्य है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कर्ण ने कहा, मेरे प्रभु आप हैं, मैं अपने सौभाग्य को किन किन शब्दों से धन्यवाद दूं। भगवान, इस जीवन के अंतिम क्षण में आपके दर्शन प्राप्त हो गए और क्या चाहिए हमें। अब कुछ भी शेष नहीं रहा, अब क्या मांगूं। आपको पाकर सब कुछ प्राप्त कर लिया हमने। कहते हुए अपने आप को उनके हवाले कर दिया, सब कुछ सौंप दिया, अपना कुछ भी नहीं रहा और मस्तक श्री कृष्ण के चरणों पर रखकर शरीर त्याग दिया। ऐसी थी कर्ण की दानशीलता। कितना सुंदर मांग और समर्पण, जो किसी सामान्य पुरुष द्वारा संभव ही नहीं था। जब कुछ मांगने का समय आया तो अपना शेष जीवन भी मांग सकता था, परंतु नहीं, ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लिया। आज तक जिसने भी उनसे मांगा, उसे मांगने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा। इसलिए हम आप सब ईश्वर से ऐसा प्रेम करें कि उनको पाने के लिए ऐसी तीव्र व्याकुलता हो, मन में छटपटाहट हो, ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन।